सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप भाजपा का नाम लेते हैं ना। माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है? अगर एक बदजबानी कर रही है तो दूसरी भी वही करेगी। बदजबानी है, गलती सबसे हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है। जो संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है। अरे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति, उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल कहा कि ये हमारी राष्ट्रपति हैं, सम्मानित है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली है। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली अपने शब्दों के लिए तो उसमें इतनी तूल पकड़ने की क्या जरूरत है? पूरा संसद भंग करने पर लगी हुई है, सारे मुद्दों को ये वो करने में लगी हुई है, खत्म करने में, ताकि बेरोजगारी का मुद्दा दब जावे, ताकि महंगाई का मुद्दा दब जावे। डॉलर इतना डूबा पड़ा है, बेटियों के बलात्कार हुए, जब तक नहीं मुंह से 2 शब्द निकले इस महिला के। पार्टी की बदनामी हुई है ना, आप माफी मांगेंगे? पार्टी की बदनामी हुई है ना, देखिए सुन लीजिए आप, अधीर रंजन जी ने जो कहा है वो गलत शब्द थे, उनके जो है उन्हें माफी मांगनी चाहिए और हम भी बोल देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं माफी मांगनी छोटी हो गई। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री सब अपने कार्यकर्ताओं, सारे प्रवक्ता, सारे नेताओं की गलती को मान करके माफी मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री नुपुर की गलती, क्योंकि वो भी तो उनकी पार्टी की प्रवक्ता है भाई, इतने बड़े पद पर थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर वो जिम्मेदारी लेकर के माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा सोनिया जी के बारे में। आप भी माफी मांगेंगे? क्या दिक्कत है सॉरी बोलने में? गलत हैं आप? देख मैंने कब बोला कि मैं गलत? वही मांगता है जो गलत होता है, माफी वही मांगता है जो गलत होता है। जब अधीर रंजन जी ने, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं, आपको लगता है जानबूझ के करा? अगर जानबूझ के क्यों मांगेंगे? तो अरे एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि माफी क्यों मांग रहे हैं, एक तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी माफी मांगे। क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? अधीर रंजन जी ने गलती करी, उन्होंने माफी मांग ली। अब जब माफी मांग ली तो वो मुद्दा तो वही खत्म हो जाना चाहिए ना, आप इतनी तुक क्यों दे रहे हो भाई? अगर माफी नहीं मांगते, नहीं इसी काम से चल रहे क्या? इसी काम से चल रहे क्या चैनल? फिर जब बोल दिया सॉरी खत्म बात, सॉरी बोल दिया खत्म बात। अभी तक नुपुर शर्मा ने देश के सामने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल मांगी है। अच्छा मांगी, जब कोर्ट कचहरी में गई थी, जब मांगी थी, जब फटकार लगाई थी कोर्ट ने, जब हर चीज। हाँ तो स्मृति ईरानी जी को अच्छे से पता है, क्योंकि उनकी बेटी का जो सिस्टम आया पूरे देश ने देखा, उनका जो बाहर का जो टैग लगा हुआ था वो काली टेप हटा करके कांग्रेस के तो भेजे फिर नोटिस। डर गए कांग्रेस कार्यकर्ता, डर गए कांग्रेस के। इनके दादा परदादा बुजुर्गों से न डरी कांग्रेस, देश को आजाद करवा दिया। इनके दादा परदादा से जो दलाली करे रहे थे अंग्रेजों की, तो इनसे डर रहे हैं। भिजवा दे नोटिस, भिजवा दे, फांसी लगी। माफी ने तो सवार करने भी। अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है जब से, कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा? खुद फिर रही है छिड़ने को, इसमें क्या बात है? माफी ने तो सवार करने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए अरे मैं कौन हूँ माफ करने वाली? लेकिन उसे वीर तो मत कहो आप वीर तो मत कहो, जो माफीनामे पढ़ के माफीनामे पेंशन ले करके तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे मुकाम है, आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई गलती कर दी। मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, किसने, क्यों? अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म। जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? अगर सोनिया गांधी जी साहब माफी की उम्मीद करते हो तो हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के जितने वाहियात प्रवक्ता हैं, ठीक, जब भी बैठते हैं टीवी चैनल पे मुंह से गंदा ही निकालते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेकर के देश के सामने, पूरे देश के अन्नदाता से, जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था किसान आंदोलन में, उन सब की खुद जिम्मेदारी लेकर के देश के अन्नदाता से प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो हम सोनिया जी के बारे में फिर आप सोचना, कंफर्म नहीं सोचना। सवाल ये है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली, ठीक है, माफी मांग ली, तो क्या होगी अधीर रंजन का जो मुकाम है वो गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए मेरा मानना ये है, मेरा क्यों दूं हाँ ना मैं जवाब भाई? बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाँ ना मैं जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी, उनकी हिंदी सवाल तो सवारकर ने भी माफी मांगी, तो हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? सवारकर भी बस ये क्यों कहे वीर है, क्यों होता वीर?
जो व्यक्ति गलती मानता हो, वीर अंग्रेजों से, दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है। तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ, मुझे पता सत्याग्रह किया है, पता है, पेंशन भी लिए, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का, माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पहाड़े मत पढ़ाइए, आप अगला सवाल करिए।